यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज जिस डिजीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो एक्ने, पिंपल्स एंड ब्लोचेज। ये चीज़ें अक्सर उन नौजवान बच्चों को होते हैं जो बच्चे 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं और मैंने नौजवान हो जाते हैं, और जो भी लड़कियां महिलाओं में नौजवान होती हैं उन सब को ये सबसे ज़्यादा होता है, और यह मुख पर होता है, चेहरे पर ज़्यादा होता है। इसको हम एक्ने, पिंपल्स एंड ब्लोचेज कहते हैं। उस पर छाई भी पड़ जाती है उन लोगों के चेहरे पर, जो बहुत ख़राब लगता है। आप लोगों को ये मालूम है कि शरीर में चिकनाहट लाने के लिए सीबेशियस ग्लैंड होती है शरीर के तमाम पार्ट्स पर, स्किन पर, और वो इस सीबेशियस ग्लैंड से जो है हमेशा स्राव निकलता रहता है। स्राव जब निकलता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, स्किन भी साफ़ सुथरा रहता है और वो स्किन को मॉइस्चर बनाकर मेंटेन किया रहता है। ख़ास बात इसमें यह है कि जिन लोगों के लाइफ अनियमित होती है, नियमित नहीं होती है, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्हीं नौजवानों को ज़्यादा होता है, उन्हीं नवयुवतियों को ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर टाइम से आप अपना जीवन संयम नहीं रखते हैं, टाइम से आप स्नान नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तो जब सफाई नहीं करते हैं तो स्पेशली चेहरे पर ही होता है, मुख पर ही होता है, तो वो सीबेशियस ग्लैंड जो है स्राव देना बंद कर देती है या किसी भी तरह से बाधित हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब वो बाधित हो जाती है तो चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने और ब्लोचेज होते हैं, निकल पड़ते हैं। पिंपल्स जो है छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं। वो रेडनेस लिए भी होते हैं, कुछ बाद में धीरे धीरे ब्लैकेज भी हो जाते हैं, कुछ तांबे कलर के भी हो जाते हैं, कुछ कड़े भी होते हैं और कुछ हल्के फुल्के मॉइस्ट भी होते हैं। अब ये किस तरह के होते हैं? ये सीबेशियस ग्लैंड्स के जब बंद हो जाती हैं, जब वो नहीं दे पाती हैं, तो उन लोगों को ये हो जाते हैं, और उसमें वो देखने पर चेहरे पर बहुत ख़राब लगता है। किसी को कुछ होते हैं, फिर इसके बाद में ठीक भी हो जाते हैं। लोग ज़्यादातर जो हाथ से निकाल देते हैं उसको दबा करके, तो उस पर वो स्पॉट, ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है। इसलिए हम आप लोगों से ये कहेंगे कि उसको दबाइए नहीं, वो नेचुरल चीज़ है, वो होती रहती है। अगर आप कार्य से सफाई करें, नियमित से रहें, नियमित व्यायाम करें, बैलेंस विटामिन्स लें, बैलेंस डाइट लें, तो उनको ज़्यादा वो प्रभावित नहीं करती है। लेकिन जो लोग नियमित नहीं होते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, उन लोगों को वो प्रभावित करती है। अच्छे लड़कियां, अच्छे लड़के उससे बहुत ही परेशान रहते हैं। उसके बारे में मैं कुछ दवा बता रहा हूँ कि जब कोई दिक्कत होती है तो होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हो। पहली दवा आती है बेलाडोना। वो लड़का जो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ब्लड की उसको कमी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छी पर्सनालिटी है, और उसको अगर ये चीज़ होता है तो रेडनेस लिए हुए पिंपल्स होते हैं और वो पेनफुल भी होते हैं। तो वैसे व्यक्ति के लिए या वैसे युवक के लिए बेलाडोना 30
आप सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं 10-15 दिन। अगर वो सिंपल कोई दिक्कत नहीं है तो उसी से वो ठीक हो जाए। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को सर दर्द भी होता है फ्रंटल, और छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी बहुत कंप्लेंट तो हुआ ही करती हैं। जहाँ ठंडा लगा, कोट लगा, कोल्ड वेयर लगा या कोई ठंडी चीज़ लिए तो उनको हेडेक भी हो सकता है और पिंपल्स ज़्यादा। तो ये तो हो गया उनको, मतलब बेलाडोना से ही वो सफिशिएंट है, वो ठीक हो जाते हैं। ऐसी भी स्थिति आती है कि माने बेलाडोना से नहीं, कुछ आराम हो गया, कुछ रुक गया और पिंपल्स में बर्निंग हो, ईचिंग हो गई, बर्निंग हो गई, जलन भी होने लगी। तो ऐसे स्थिति में हम सल्फर 30 भी देते हैं। अगर सल्फर 30 दे दें सुबह शाम 1 हफ्ते के लिए, या बीच में ही इंटरकरेंट के रूप में दे दें तो वो दाने सबसाइड हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ये बात रही। बहुत से लोगों को वो दाने बहुत कड़े हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको दाने बहुत कड़े हो जाते हैं। जब वो दाने कड़े हो जाते हैं तो और उसके कलर मान लीजिए कि वो तांबे के कलर जैसे हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो काली ब्रोम भी दवा आती है। और काली ब्रोम भी दवा आती है, उसको काली ब्रोम को 30 दोपहर शाम दिया जा सकता है। ऐसी भी दवाएं हैं जो जिनको ज़्यादा, जैसे बच्चियां हैं, अगर बच्चियों को, युवतियों को अगर हो रहा है तो उनके लिए भी पहली मेडिसिन बेलाडोना होगी, बशर्ते कि वो ठीक ठाक अगर बैलेंस डाइट ले रही हैं। अगर उनके कुछ लापरवाही की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो उनको पहले बेलाडोना ही दिया जाना चाहिए सुबह दोपहर शाम। अगर उससे उनको आराम मिल जाता है तो बीच में आप सल्फर दे सकते हैं, 1 आध खुराक इंटरकरेंट के रूप में, और उसके बाद फिर बेलाडोना से ही वो ठीक हो सकती हैं। ऐसी ज्योतियाँ जो जिनके मेंसेस वगैरह डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे भी ज्योतियों को भी पिंपल्स, एक्ने, छाई, ब्लोचेस पड़ जाते हैं चेहरों पर। उनके लिए ये है कि अगर मेंसेस उनके रेगुलर नहीं हैं या सप्रेस हो गए हैं तो उसके लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो कि उनके मेंसेस हो जाए। जिसमें पहली मेडिसिन आती है पल्सेटिला 30, उसको 1 हफ्ते तक दीजिए। 1 हफ्ते के बाद में अगर फिर जो है सुबह शाम आप दीजिए, सुबह दोपहर दीजिए। अगर उसे आराम मिलता है तो मेंसेस रेगुलर हो जाता है तो जो भी ब्लोचेज हैं या पिंपल्स हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। उनको आप 200 की वीकली दे सकते हैं 3-4 सप्ताह। फिर अंतिम में ज़रूरत पड़े तो 1000 पावर की भी आप पल्सेटिला दे सकते हैं। लेकिन ये उन ज्योतियों को ज़्यादातर सूट करती हैं जो बिल्कुल साई नेचर की होती हैं, रोने वोने में जहाँ थोड़ा बहुत भी कोई बात हुई तो रोने लगती हैं। इस नेचर की लड़कियों को वो चीज़ दी जाती है, ये दवा काम करेगी। दूसरी दवा जो है बर्बेरिस एक्वा। बर्बेरिस एक्वा एक ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली पिंपल्स के लिए है, पिंपल्स के लिए है, ब्लोचेस के लिए है, एक्ने के लिए है। और बर्बेरिस एक्वा जो है अगर किसी को देना है, बहुत छोटे छोटे दाने अगर चेहरे पर आ जा रहे हैं, स्पॉट हैं, छाई हैं, तो उसके मदर टिंचर को, क्यू को आप 10 मूंद सुबह शाम लीजिए। 1 हफ्ते 10 दिन ले लीजिए, 10 दिन 15 दिन। और जब वो थोड़ा उससे आराम मिलने लगे
तो उसकी मात्रा को आप कम कर दीजिए। 10 बूंद लेते हैं तो आप 5 बूंद लीजिए, सुबह शाम लीजिए। लगातार आप ले लीजिए 1 आध महीने तक अपने हिसाब से, तो वो जो है छाई भी ख़त्म हो जाएगी और पिंपल्स और एक्नी और ब्लोचेज जो भी होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। करना उसमें ये है कि बीच बीच में उसमें इंटर करेंट के रूप में आप सल्फर 30 ले सकते हो, वीकली आप ले लें। और एक रेडियम दवा आती है, तो रेडियम को भी आप ले सकते हैं एज इंटर करेंट 30 के रूप में। आप उसको जो है दोनों को सल्फर और वो दोनों अल्टरनेट ले सकते हैं, और उसके साथ साथ एक्वा बर्बेरिस को लेना पड़ेगा। उससे बिल्कुल छाई, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दवा दोनों में ही काम करती है, दोनों को फायदा होगा और दोनों को आराम मिल जाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान है कि आपको चेहरे की सफाई, नियमित व्यायाम, नियमित बैलेंस डाइट, ये सब लेना पड़ेगा। और आपको हमेशा खुश रहना है जिससे कि ये ठीक रहे। बहुत से ऐसे भी लड़के हैं जो बिल्कुल ही दुबले पतले हैं, वो स्वस्थ नहीं हैं, चाहे जो भी कारण हो, चाहे पेट की गड़बड़ी से हो या जो भी कारण हो, अगर वो स्वस्थ नहीं हैं तो उनको होता क्या है, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ उड़ियाँ आ जाती हैं, उनके बाल पकने लगते हैं, उनकी तमाम दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे लड़कों के लिए अगर उसमें छाई में भी आ गई है तो एसिड फास एक दवा आती है 30 में, उसको सुबह दोपहर शाम आप 1 हफ्ते ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसको 2 टाइम ले सकते हैं, फिर उसको 1 टाइम ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो उसको जो है 200 वीकली, और ज़रूरत पड़ी तो 1 की आप ले सकते हैं। उससे बहुत सी दिक्कत होती हैं, उनको यूरिन में सफ़ेद धाप जैसे होती है, जब लैट्रिन उटिन जाते हैं तब भी वो प्रेशर से ही में धाप निकलती है। ये तमाम कंप्लेंटें उसके साथ हो जाती हैं और उनकी छाई भी रहती है। तो ये सभी कंप्लेंटें एक साथ ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा आती है, ऐसी भी दवाएं हैं जो जैसे सल्फर है, रेडियम है, इनको आप इंटर करेंट के रूप में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। कोई भी दवा दीजिए जो भी सिम्टम आते हैं, क्योंकि सिम्टम के आधार पर हमारे होम्योपैथिक में इलाज है। जैसे बेलाडोना देना है आपको, एक्वा फोलियो देना है, तो मदर टिंचर देना है। अगर आप चाहें तो 30 में भी दे सकते हैं। बहुत से लोग 30 में भी चलाते हैं, बहुत से लोग मदर टिंचर में भी चलाते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मदर टिंचर अगर आप लें तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे और सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जो पिंपल्स होते हैं वो पक जाते हैं। जब पक जाते हैं, उसमें पसें आ जाती हैं, तो आपको हीपर सल्फर भी देना पड़ता है। अगर पेन है और पक रहे हैं तो आप हीपर सल्फर दे दीजिए और पक कर सब निकल जाएगा। अब सुखाने की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए बहुत ही चिली पेशेंट है तो साइलिसिया भी आप दे सकते हैं। हीपर सल्फर और साइलिसिया एक साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। ऐसे भी स्थिति बहुत से लोगों को होती है कि मियाज़मेटिक कंप्लेंट भी होती है। तो मियाज़मेटिक कंप्लेंट हटाने के लिए, जैसे ब्लोचेज हैं या पिंपल्स हैं या छाई है, तो उसके लिए थूजा भी आप एज इंटर करेंट 30 भी दे सकते हैं। हफ्ता में 1 बार, हफ्ता में 2 बार, या चाहे तो 200 भी दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं। और उसके साथ जो है
आप वो दवाएं जो बताए हैं आप वो देते रह सकते हैं, उसे पूरा आराम मिल जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखिए कि पिंपल्स वगैरह या जो भी ब्लोचेज वगैरह होते हैं, जैसे ब्लोचेज वगैरह तो ज़्यादातर तो मियाज़मेटिक ही हो जाते हैं। इसमें थूजा एकदम टॉप क्लियर की मेडिसिन है, जिसको ब्लोचेज स्किन के थोड़े थोड़े टुकड़े टाइप के या कोई उभार हो जाए, चाहे वो चेहरे पर रहे, चाहे ठुड्डी पर रहे, चाहे और कहीं रहे, तो उसके लिए थूजा ही मेडिसिन है। हम लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले अगर देखते हैं पेशेंट इस टाइप का है, ऐसा महसूस हो रहा है, मियाज़मेटिक है, तो हम लोग थूजा 1 mg की पहले ही दे देते हैं। दे देने के बाद में तब ये दवाओं का ट्रायल करते हैं। बेलाडोना है, हिपरसल्फर है, साइलिसिया है, एक्वा, बर्बेरिस एक्वा है, रेडियम है, ये तमाम दवाओं को हम लोग बाद में देते हैं, धीरे धीरे देते हैं और मैनेज करते हैं। वो जैसे जैसे आराम मिल जाता है उसको फिर आराम मिल जाता है। अब इसके बारे में हम तो केवल सिंपल से बता दिए हैं कि ये मेन चीज ग्लैंड के सिक्रेशन रुकने के, सेबेशियस ग्लैंड के सिक्रेशन रुकने से ही होती है। जो साफ सुथरा रहेंगे, साफ सुथरा सफाई हमेशा करेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बराबर मेंटेन किए रहेंगे, उनको एक दिक्कत नहीं होगी। अगर होती भी है बहुत सिंपल सी होगी। नौजवानों को या नवजुवतियों को तो कुछ न कुछ तो होता ही है, लेकिन बहुत सिंपल होगी। और जिनके मेंसेस साफ हो जाएंगे, मेंसेस बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे, उनको तो बिल्कुल ही नहीं होगी। बहुत सारी लड़कियों को नहीं भी होता है, क्योंकि अगर उनका मेंसेस रेगुलर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस डाइट ले रही हैं, सफाई कर रही हैं, अपना हिसाब से रह रही हैं, उनको नहीं होता है। और मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप ले करके आप अपना काम चला सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो, नहीं उससे दिक्कत आराम मिलता है, आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क करके आप दवा ले सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ठीक हो जाएंगे। हमसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर रहे, व्हाट्सएप नंबर पर हमसे आप और एडवाइस ले सकते हैं। उस एडवाइस का आपको कोई पैसा नहीं, आप जिस चाहें टाइम से बात कर सकते हैं। अपनी कंप्लेंट बतावें, मैं बता सकता हूँ, आपको दवा बता सकता हूँ, आप दवा ले सकते हैं, उसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।